किसी समय अरब के कुछ कबीले जहाँ की भूमि बंजर और रेत ही रेत थी, परिस्थितियों के कारण कहीं और अग्रसर हो गए। आपको बता दें कि अरब अटैक का नाम लेते वक्त सबसे पहले दिमाग में आता है मोहम्मद बिन कासिम का। दोस्तों, इस्लाम के शुरुआती काल में मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खिलाफत का एक अरब सेनापति और यह एक शकील कबीले से संबंधित था। कासिम के पिता यूसुफ के देहांत के बाद उसके ताऊ हजाज बिन यूसुफ ने उसे युद्ध और प्रशासन की कलाओं की प्रशिक्षण दिया। दोस्तों, आपको बताते चले कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरब आक्रमण मुस्लिमों का वर्ष 712 में किया गया पहला आक्रमण था। और जब अरब आक्रमण हुआ उस समय भारत पर राजा दाहिर का शासन चल रहा था। अरबों का सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है और भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 639 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण बगदाद के खलीफा उमर के काल में मुंबई के थाने बंदरगाह पर हुआ, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। उस समय कासिम मात्र 17 साल का था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। इसी समय भारत के सिंध पर राजा दाहिर का शासन चल रहा था। आपको बताते चले कि इस आक्रमण का मुख्य कारण देवल की समुद्री डाकुओं की लूट थी। यही घटना सिंध पर अरबों का आक्रमण का तत्कालीन कारण बना। वही कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह आक्रमण इस्लाम का प्रचार प्रसार था। जब इराक के सूबेदार हजाज ने दाहिर से लूट की हर्जाना मांगा, किंतु दाहिर ने देने से मना कर दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह नहीं सकते। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अब क्या हुआ कि हजाज ने गुस्से में खलीफा वाजिद अली से अनुमति प्राप्त कर 3 सेनापतियों को सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सर्वप्रथम उबैदुल्ला और उसके बाद बरदुल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, लेकिन यह दोनों आक्रमण सफल नहीं हुआ। अंत में हजाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजयी हेतु भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति व दामाद था और इसी ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध को जीता। इसने मकरान के रास्ते होते हुए सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देवल की बंदरगाह पर पहुंचा, जो उस जमाने में सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। देवल में कासिम ने बहुत बंदी बनाए और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हजाज और इराक के खलीफा वाजिद अली को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल में जजिया कर लगाया और इस प्रकार भारत में भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति बना।